अगर कोई आपसे कहे कि आपको 15 साल तक 1-1 लाख रुपए देने हैं और उसके बाद आपको हर साल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे जब तक आप जिएंगे, सुपर एक्साइटिंग। चलो इसे और एक्साइटिंग बनाते हैं। लेट सपोज आपकी एज है 20 ईयर्स और आपने ये प्लान सब्सक्राइब करा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी आजकल ऐसे ही प्लान देती है। आपकी एज है 20 ईयर्स और लेट सपोज आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ 100 ईयर्स मान लेते हैं कि आप 100 साल जिएंगे। तो अभी 80 साल आपके ज़िंदगी के बचे हैं। आपने प्लान सब्सक्राइब करा, 15 साल तक 1-1 लाख रुपए दिए, आपको कुछ नहीं मिला। 36वें साल से आपको हर साल 1.5 लाख रुपए रिटर्न मिल रहे हैं। तो अब आप कैलकुलेट करिए कि आपको रिटर्न कितना मिला। 15 लाख दिए, 36वें साल से 100वें साल तक, इसका मतलब 65 साल तक 1.5 लाख रुपए, 97.5 लाख रुपीज़, वो भी सिर्फ 15 लाख देके। सुपर एक्साइटिंग। बट चलिए आज एक मैथमेटिक्स समझते हैं। एफडी का रेट तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी एफडी का रेट अप्रॉक्सीमेट 7% चल रहा है, 7% पर एनम। तो लेट सपोज आपने जो 1 लाख रुपए है एफडी में डाले। मैं एकदम सिक्योर्ड फिक्स्ड गारंटेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अभी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। आप 7% की एक एफडी करिए, 1 लाख रुपए। 1 साल बाद आपकी एफडी हो जाएगी 1,07,000 रुपए की। ठीक है, आपने अगेन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 1,07,000 प्लस 1 लाख और इन्वेस्ट करे, अब 2,07,000 हो गए। दूसरे साल के एंड में वो 7% जुड़ के हो जाएंगे 2,21,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली। फिर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तीसरे साल की शुरुआत में, और तीसरे साल के एंड में वो पैसा आपका हो जाएगा 3,44,000 रुपए। ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। 15 साल बाद आपका पैसा बन चुका होगा करीब करीब 27 लाख रुपए। ठीक है, बढ़िया है। अब असली गेम चालू होता है यहीं से। 27 लाख का 7% होता है 1,90,000 रुपए, और आपको मिले 1,50,000 रुपए 16वें साल में। इसका मतलब अभी कि ये लूप बन चुका है। अब चाहे आप 1000 साल भी जियोगे तब भी इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई लॉस होने वाला ही नहीं है। अब आप इमेजिन करिए और इस कैलकुलेशन को लेके जाइए 100वें साल तक। 27 लाख आपको मिले 1.5 लाख, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया 1,90,000 रुपए। इट मीन्स 27,30,000 रुपए आज भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ही आपके पड़े हैं। अगले साल वो फिर 27,30,000 रुपए 7% इंटरेस्ट कमाएगी, लेकिन आपको तो 1.5 लाख रुपए ही देगी। इसका मतलब ये 27,30,000 का कॉर्पस और बढ़ता जाएगा। अब इमेजिन करिए कि 100वें साल के एंड में ये कॉर्पस कितना हो जाएगा। आप सुन नहीं पाएंगे, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,45,00,000 रुपए। जी हाँ, 3,45,00,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे से कमा चुकी होगी, आपको 97.5 लाख देने के बाद भी। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एफडी है, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी समझता है कि एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सबको पता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एफडी नहीं करती, वो लगाती है म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, जिनका ऑन एन एवरेज रिटर्न है 10% तो मिनिमम है ही। तो सोचिए ये 3,45,00,000 और कहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। तो समझदार इन्वेस्टर बनिए, नॉलेजेबल इन्वेस्टर बनिए, और इसी तरह के फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।